ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने 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 नमः। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। एक उन्दे दुसार धवलाया सुवस्थिताया मीनावर्धनिधराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु संग्री शामंकतु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद, जय भारत। में आप सबका स्वागत है। मैं रामराज आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत कर अपनों के साथ, दुष्टों के भी साथ आपको कहीं न कहीं प्रत्यक्ष, अगर दुष्ट मानव हो तो उसकी साथ दीजिए, दानव हो तो उसका विनाश कर दीजिए। आज हम लोग श्री रामचरित्र नहीं, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 को कर्मयोग का बात करेंगे। 7, 8 और 9 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। यस्त्विन्द्राणि मनसार्यन्द्रभर्जुना कामेन्द्रिये कर्मयोगं सक्तः विशिष्यते। अर्थात दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। नितंदक्रु कर्मंतुं कर्म ज्यायो हमकर्म शरीर यात्रीपी चौति न प्रसिद्ध कर्मणा। अर्थात अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से हमारे यहाँ कर्मयोग की बात करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ कहा जाता है, अगर आपको कर्म नहीं मिले तो आप जो है बेगारी करें, काम करें। बैठे से बेगारी भला होता है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, अगर काम आपके पास नहीं है तो आप बेगारी करें, बैठे से बेगारी भला। यही चीज़ भगवान कृष्ण कहीं न कहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो बेगारी करिए। बेगारी से आप 2 काम, कम से कम काम तो सीखते हैं, समझ तो आती है। बेगारी ठीक है, वो आपको कुछ नहीं देता है, लेकिन एक आत्मीयता तो बढ़ती है। एक दूसरे से प्रेम करने का शुरू करते हैं। फिर 8-9 यज्ञार्थ्या कर्माणेन्द्र लोकभ्यंकर बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तिशांग समाचर। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गीता पढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गीता को बार बार सुन रहे हैं। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि, नारायण शिव हरि।